नमस्कार। चलिए आज हम समझते हैं 2023 के उस भयानक ओडिशा ट्रेन हादसे को। आखिर उस दिन हुआ क्या था? वो कौन सी गलतियां थीं जिनकी वजह से इतनी बड़ी तबाही हुई? यह हादसा पिछले कई दशकों में भारत के सबसे भयानक रेल हादसों में से एक था। एक ऐसी त्रासदी जिसे भुलाना बहुत मुश्किल है। आंकड़ा है 296। 296 जाने। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये इस त्रासदी की भयावहता को बताता है कि इसका इंसानी असर कितना गहरा था। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये ट्रेनों की टक्कर आखिर हुई कैसे। वक्त था 2 जून 2023 का। शाम के लगभग 7 बजे। जगह थी उड़ीसा का बालासोर जिला। शुक्रवार की शाम, यानी ट्रेनें लोगों से खचाखच भरी हुई थी। और इस हादसे में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन ट्रेनें शामिल थीं। सोचिए, दो पैसेंजर ट्रेनें जिनमें हजारों लोग सफर कर रहे थे, और एक जगह पर खड़ी हुई मालगाड़ी। और इसी मालगाड़ी ने इस हादसे को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया। अब देखते हैं कि कैसे एक के बाद एक घटनाएं जुड़ती चली गईं। एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू हुई जिसका अंजाम बहुत ही भयानक था। अच्छा, तो इस पूरे हादसे को आगे समझने के लिए एक चीज जाननी बहुत जरूरी है। पासिंग लूप क्या होता है? बेसिकली ये मेन लाइन के बगल में एक एक्स्ट्रा ट्रैक होता है। इसका इस्तेमाल या तो एक ट्रेन को दूसरी से आगे निकलने देने के लिए होता है, या फिर जैसा इस केस में था, मालगाड़ी जैसी ट्रेनों को थोड़ी देर के लिए पार्क करने के लिए। तो हुआ ये, सबसे पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस को गलत सिग्नल मिला और वो मेन लाइन की जगह इस पासिंग लूप पर चली गई। दूसरा, वहां पहले से ही एक मालगाड़ी खड़ी थी। तेज रफ्तार कोरोमंडल एक्सप्रेस सीधा उससे जा टकराई। इस टक्कर से उसके 21 डिब्बे पटरियों से उतरकर इधर-उधर बिखर गए। और बस उसी वक्त सामने से आ रही हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस इन बिखरे हुए डिब्बों से टकरा गई। मतलब एक गलती से शुरू हुआ सिलसिला और कुछ ही पलों में तीन ट्रेनें इसकी चपेट में आ गई। और सोचिए, जो मालगाड़ी वहां खड़ी थी वो लोहे से, यानी आयरन ओर से लदी हुई थी, बहुत भारी। इस वजह से जब टक्कर हुई तो असर कई गुना बढ़ गया। तबाही का मंजर इसीलिए और भी ज्यादा भयानक था। अब बात करते हैं इस हादसे के इंसानी पहलू की, कि इसका असर कितना बड़ा था। जान गंवाने वालों के अलावा 1200 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। सोच के देखिए, एकदम से इतने सारे घायल लोग, आसपास के हॉस्पिटल्स पर कितना ज्यादा बोझ पड़ा होगा। लेकिन इस अंधेरे में एक रोशनी भी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेजी से और बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। एनडीआरएफ, पुलिस, रेलवे के लोग सब लगे हुए थे। और उनसे भी पहले वहां के स्थानीय गांव वाले और वॉलंटियर्स पहुंचे। उन लोगों ने रात भर जागकर बिना थके लोगों की जानें बचाने की कोशिश की। ये वाकई में इंसानियत की एक मिसाल थी। जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, एक सवाल सबके जहन में था। आखिर इतनी बड़ी गलती हुई कैसे? सिस्टम में ऐसी क्या कमी रह गई? जांच शुरू हुई और शुरू में कई आशंकाएं जताई गई। क्या ये ड्राइवर की गलती थी, या कोई साजिश, या फिर सिस्टम में ही कोई खराबी थी? जल्द ही जांच ने दो चीजों को तो साफ कर दिया। एक, इसमें ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी। और दो, ट्रेन में भी कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर गलती कहाँ थी? सारा शक सिग्नलिंग सिस्टम पर जा टिका। अब ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या है? ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और एडवांस सिस्टम होता है जो सिग्नल्स और ट्रैक्स को कंट्रोल करता है, ताकि ट्रेनें सेफली चलें और कोई गलत रूट ना ले लें। एक तरह से ये रेलवे का फेल सेफ ट्रैफिक कंट्रोलर है। और इस हादसे में यही फेल सेफ सिस्टम फेल हो गया था। जांच को सीबीआई को सौंपा गया और शक इस बात पर गया कि शायद सिस्टम के साथ कोई छेड़छाड़ हुई थी। इसी सिलसिले में कुछ रेलवे अफसरों की गिरफ्तारी भी हुई। एक और बहुत अहम बात सामने आई कि इस रूट पर कवच जैसा मॉडर्न एंटी कोलिजन सिस्टम, यानी टक्कर रोकने वाला सिस्टम लगा हुआ ही नहीं था। इस भयानक हादसे ने एक बहुत जरूरी सबक सिखाया और पूरे देश में रेलवे सेफ्टी को लेकर एक नई बहस छेड़ दी। एक तरफ हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, तेजी से चलने वाली सुविधाओं से भरी ट्रेनों की, लेकिन दूसरी तरफ है बुनियादी सुरक्षा का सवाल। ये हादसा इस बात पर एक बड़ी बहस ले आया कि क्या हम स्पीड और सुविधा के चक्कर में सेफ्टी को नजरअंदाज कर रहे हैं। यही दो पहलू हैं इस बहस के। एक तरफ स्पीड और मॉडर्नाइजेशन, जिसमें फोकस है तेज ट्रेनों और बेहतर सुविधाओं पर, और दूसरी तरफ है फंडामेंटल सेफ्टी,
यानी सिग्नलिंग, ट्रैक्स का मेंटेनेंस और सेफ्टी सिस्टम्स को मजबूत करना। दोनों जरूरी हैं, लेकिन बैलेंस कहाँ है? इस हादसे के बाद एक्सपर्ट्स ने कुछ जरूरी सुधारों की मांग को और तेज कर दिया, जैसे कि पूरे नेटवर्क पर कवच जैसे सिस्टम्स को तुरंत इंस्टॉल किया जाए, मेंटेनेंस के लिए ज्यादा फंड और स्टाफ हो, और सबसे जरूरी, सिग्नलिंग और ट्रैक सिस्टम का रेगुलर इंडिपेंडेंट ऑडिट हो। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या भारत की रेल पटरियों पर सुरक्षा और रफ्तार, इन दोनों के बीच एक सही संतुलन कभी बन पाएगा? ये एक ऐसी चुनौती है जिसका जवाब ढूंढना लाखों यात्रियों के आने वाले कल के लिए बेहद जरूरी है।